अस्सलाम वालेकुम गाइस, मिस्टर हाउ नाउ में मैं हूं आपका मेंटोर उमर जुल्फ़कार। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज का हमारा लेक्चर है हम अपनी वैल्यूज़ को ऑटो फिल किस तरह कर सकते हैं, यानी कि ऑटो जनरेट किस तरह कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा टोटली ऑटो बेस पर है कि हमने अपनी वैल्यूज़ को ऑटो किस तरह करना है। तो अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। काइंडली मिस्टर हाउ नाउ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो सबसे पहले हम अपना इधर सीरियल नंबर लिखते हैं, इधर हम अपने डेज लिखते हैं, मंथ लिख लेते हैं हमारे, इधर हम ईयर्स लिख लेते हैं, अपना टाइम हमारा आ जाएगा और साथ में हम अपनी कौन सी वैल्यू लिखते हैं। कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जो कि डिफरेंट होती हैं, यानी कि मैं आपको वो भी बताता हूँ मैं किस लिहाज से कह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं डिफरेंट वैल्यूज़ का अपना सेल बना देता हूँ और इधर मैं थोड़ा सा इसे वाइड कर लेता हूँ। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपनी इन वैल्यूज़ को सेंटर अलाइन और बोल्ड भी कर लेता हूँ। साथ में इधर मैं अपनी हेडिंग क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इधर हम लिखते हैं ऑटोफिल वैल्यूज़, यानी कि कोई भी अपनी हेडिंग लिख सकते हैं। यानी कि हमारा टॉपिक जो था ऑटोफिल का था, तो इसलिए मैंने ऑटोफिल का टॉपिक यानी कि अपनी वैल्यूज़ लिख ली है। अब इधर मैं इधर तक मैं अपना यानी कि ऑल बॉर्डर लिख लेता हूँ। आज का हमारा लेक्चर तकरीबन 5 से 10 मिनट का है, तो इजीली हम यानी कि अपना काम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इधर सीरियल नंबर लिखते हैं। जैसे कि मैं वन लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आप देखें कि 1 लिखा गया है। जब मैं इसे नीचे तक ड्रैग करता हूं तो आप देखें कि उसने 1 ही लिखा छोड़ दिया है, उसने आगे तक वो जो हम कहते थे कि ऑटो फिल वैल्यूज़ हो जाए वो नहीं हुई। इसके लिए हमें नीचे एक साइन नज़र आ रहा है, वो हमें एक विंडो दे रहा है। हम जब इसे ओपन करते हैं तो हमें 5-6 ऑप्शन दे रहा है। वो एक तो कॉपी सेल होता है, हमारा फ़िलहाल कॉपी सेल पर था। जो हमारा सेल नंबर 1 पर था, यानी कि रो नंबर 4 पर थी वैल्यू, वो ही उसने रो नंबर 16 तक लिख दी। लेकिन जब मैं इधर कहूँगा कि मुझे फिल सीरीज चाहिए, यानी कि जहाँ तक मैं सेल को ड्रैग करता हूँ वहाँ तक मेरी जो काउंटिंग है वो पूरी लिखी जाए, तो मैं जैसे ही इसे सिलेक्ट करूँगा तो वो देखें मेरी काउंटिंग को फिल कर देता है। मैं इसे सेंटर लाइन कर लेता हूँ। तो इस तरह हम अपनी वैल्यूज़ को लिख सकते हैं। मैं सेम इसे बैक स्पेस करता हूँ और इधर अगर मैं अपनी 13 वैल्यू को लिखता हूँ और साथ में मैं इधर जो मेरे बटन है मैं इसको ऊपर तक ड्रैग करता हूँ, तो देखें सेम वही हमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारा जो कस्टमली हमारा जो यानी कि वैल्यूज़ हैं वो कॉपी सेल सेलेक्ट हुई हैं। हमने क्या करना है, इधर अपनी फिल सीरीज़ को सिलेक्ट करना और देखें आप हमारी सीरीज़ मुकम्मल हो जाती है। तो मैं इस पूरे यानी कि इन सेल्स को सेंटर अलाइन भी कर लेता हूँ। ये देखें सेंटर अलाइन कर लिया। अब हमारी बारी आ जाती है डेज को। हम अपने डेज को किस तरह ऑटोफिल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक प्रॉपर वे बनाना पड़ता है, यानी कि कोई भी चीज़ होती है उसे सीरीज वाइज लिखना पड़ता है, यानी कि तरतीब से लिखना पड़ता है। आप जिस तरतीब से अपने डाटा को लिखेंगे उसी तरतीब से आपकी वैल्यूज़ एंटर हो जाएंगे। तो जैसे अब मैं फ़िलहाल डेज लिखता हूँ, डेज में हमारा आ जाता है, हम मंडे से शुरू करते हैं, मंडे, ट्यूसडे। जस्ट हम दो वैल्यूज़ को लिखेंगे और दो वैल्यूज़ को लिखने के बाद हम सिंपली अपनी इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करेंगे और जब हम इसे नीचे तक ड्रैग कर देंगे तो देखेंगे कि आपकी जो सीरीज़ है वो खुद ब खुद फिल हो जाएगी, यानी कि ये काम हमारा ऑटोमेशन पर चला जाएगा और वैल्यूज़ खुद ब खुद ऐड हो जाएंगी। आपने जिस तरतीब से भी अपने डाटा को लिखना है, ये अप टू यू होता है कि आपने किस तरह वो तरतीब देनी है। जिस तरह आप तरतीब दे देंगे तो एंड तक जहाँ तक आप सेल पर ड्रैग करेंगे अपनी वैल्यूज़ को, वहाँ तक वो अपनी वैल्यूज़ को ऑटोफिल कर देगा उसी तरतीब के लिहाज से। अब मैं सेल को छोड़ता हूँ तो आप देखें कि आपकी जो वैल्यूज़ थी वो खुद ब खुद एंटर हो जाती हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, और फिर आगे सीरीज हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे डेज के लिए था कि हमने किस तरह अपने डेज को ऑटोफिल करना है।
ये हमारी कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिन्हें हम ऑटो फिल कर सकते हैं, फार्मूलाज होते हैं उन्हें ऑटो फिल कर सकते हैं, कुछ हमारी वैल्यूज़ होती हैं। आपको मैं सारा कुछ करके बताता हूँ। इस नेक्स्ट हमारा आ जाता है मंथ। हम अपने मंथ को किस तरह ऑटो फिल कर सकते हैं। जिस तरह मैं जनवरी लिखता हूँ इधर, आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं लेकिन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। आप जस्ट जनवरी को आप इधर नीचे तक ड्रैग करेंगे तो देखें कि वो आपको पूरी सीरीज़ दे रहा है। दिसंबर और जनवरी तक आपकी मुकम्मल सीरीज़ फिल हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप अपने सेल पर देखते हैं कि आपने देखा कि आपने जब काउंटिंग लिखी थी तो वो ऑटो फिल नहीं हुई, यानी कि फिल सीरीज थी जो आपकी पूरी नहीं हुई, लेकिन ये आपकी फिल हो रही है क्योंकि इसमें और उसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि हम काउंटिंग को अपनी बार बार लिखते हैं तो वो हमसे बार बार पूछता है कि आप ऑटो फिल ही करना चाहते हैं। तो इधर हमारी और भी फॉर्मेटिंग मौजूद है, हम इसे सारा सारा यानी कि हम कंप्लीट देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आज का हमारा जो टॉपिक है, हम ऑटो फिल पर जा रहे हैं तो हम सिर्फ ऑटो फिल वैल्यूज़ पर ही रहेंगे। इसके बाद हमारा ईयरली हमारा यानी कि ऑटो फिल आ जाते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, 2022, जैसा कि आज 2022 है, मैं 2022 को जब नीचे तक ड्रैग करूँगा तो देखें वो ऑटो फिल नहीं दे रहा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें फुल सीरीज़ करनी पड़ेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ मुझे बार बार फुल सीरीज़ ना करनी पड़े, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, 2023 भी लिखना पड़ेगा। जब मैं 2023 लिखने के बाद, क्योंकि ये मैंने एक फॉर्मेट बना दिया, मुझे 2022 के बाद 23 चाहिए, तो जब 23 के बाद हम वैल्यूज़ को यानी कि कॉपी करेंगे तो वो 24 होगा, ऐसे ही होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू को नीचे तक जब ड्रैग करेंगे तो वो देखें आपको अपनी सीरीज को फिल दे रहा है। 23 के बाद 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 34 तक जाएगा हमारी वैल्यूज़। इसके बाद हमारा जो लास्ट वन टॉपिक आ जाए, सेकंड लास्ट में आ जाता है हमारा टाइम। हमने अपने टाइम को ऑटो फिल किस तरह कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम इधर अपना टाइम कोई भी लिख सकते हैं। जिस तरह मैं और इसके बाद ये और यानी कि कोई भी 00 वैल्यू लिख लेते हैं। जब मैं 100 ये वैल्यू लिखूंगा और इसे नीचे तक ड्रैग करेंगे तो ये देखें कि आपकी सीरीज़ को फिल कर रहा है। क्योंकि आपकी सीरीज हमने 1 के बाद 2 चाहिए था, 3 चाहिए, तो इस तरह हम अपने टाइम को भी ऑटो फिल कर सकते हैं। इधर मैंने डिफरेंट वैल्यू इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इधर आपको एक नई चीज़ें समझाना चाहता हूँ। ये तो आपने एक सीक्वेंस से लिखा है अपने डाटा को। जिस तरह मैं अगर 1 के बाद एंटर करता हूँ 3, दो वैल्यूज़ का फ़र्क आ रहा है इधर हमारे 1 और 2 के दरमियान एक वैल्यू का, वैसे हमारे यानी कि 2 यानी कि हमारा 2 नंबर यानी कि सिलेक्ट नहीं हुआ। तो जब हम इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे तो हमें एक के बाद एक वैल्यू देगा, एक स्किप कर देगा वैल्यू और दूसरी वैल्यू देगा। जैसा कि मैं इधर आपको करके दिखाता हूँ, तो हमारे 3 के बाद हमारा 5 आना चाहिए, तो वो देखें हमारा 3 के बाद 5 आ रहा है। 5 के बाद 6 को स्किप करके 7 दे रहा है, 7 के बाद 8 को स्किप करता है और 9 दे रहा है हमें। सेम इसी तरह हम अगर अपनी इस फॉर्मेटिंग को चाहते हैं कि 1 के बाद 4 आए, तो यानी कि हमने क्या किया, दो वैल्यू को स्किप कर दिया, यानी कि 2 और 3 हमारा स्किप हो गया। जब हम इस वैल्यू को नीचे तक ड्रैग करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमने अगर दो वैल्यू को स्किप किया तो हमें हर बार दो वैल्यू को वो स्किप करके ही आगे देगा, यानी कि 4 के बाद 6 आएगा और 6 के बाद 8 आएगा। जब मैं इस वैल्यू को एंटर कर देता हूं तो आप देखें कि सॉरी 4 के बाद 7 हमारा है, 1 के बाद 2, 3, 4 और 4 के बाद 5, 6 और 7, यानी कि दो वैल्यूज को स्किप कर रहा है। 4 के बाद अगर दो वैल्यू को स्किप करेंगे तो 6 आएगा, 6 के बाद 7 आ रहा है। इस तरह ये हमारी वैल्यूज को अप्लाई करता है। इसी तरह हम अपनी यानी कि अल्फ़ाबेटिक वैल्यू को भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब मैं जनवरी के बाद चाह रहा हूँ मार्च आए। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, एक माह का हमारा यानी कि डिफरेंट दे रहा है, एक यानी कि फरवरी को स्किप कर रहा है। तो हम सेम जब इसे नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे वो आपको एक वैल्यू स्किप करके दे रहा है। जनवरी के बाद फरवरी, वो फरवरी को स्किप कर रहा है। मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल को स्किप करके मई दे रहा है। इस तरह वो नीचे तक अपनी वैल्यूज़ को शो कर देगा। और अब इसी तरह मैं ईयरली आपको बता रहा हूँ, जिस तरह के 2022 है, मैं 2022 के बाद
क्या कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं। यानी कि 2030 जब 30 करते हैं तो हमारे पास ये 8 वैल्यूज़ का फ़र्क आ रहा है। जब हम नीचे तक ड्रैग करेंगे तो हर 8 के बाद हमारी नई वैल्यू आएगी। जिस तरह 2030 के बाद 8 वैल्यू को हम करेंगे तो वो 38 बनता है। तो 38 के बाद हम 8 वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 46 बनेगा। 46 के बाद इस तरह हमारी यानी कि ये वैल्यूज़ ऐड होंगी। इसके बाद मैं आपको टाइम के बारे में भी बता देता हूँ, क्योंकि हमारा टॉपिक वाइंड अप होने जा रहा है। यानी कि मैं टाइम बता रहा हूँ एक, और जब एंटर ये हमारा टाइम लिखा, मैं कहता हूँ अब 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट। तो इसमें क्या होगा, वो हमें 4 वैल्यू का डिफरेंस दे रहा है, यानी कि 2 3 4, यानी कि 3 वैल्यू का इधर डिफरेंट आ रहा है। हम जब नीचे तक ड्रैग करेंगे तो 5 के बाद हमारा 9 आना चाहिए, क्योंकि 5 के बाद अगर 6 को 7 को 8 को स्किप करेंगे तो 9 आएगा। इस तरह हम अपने किसी भी डाटा फॉर्मेटिंग को यानी कि ऑटो फिल कर सकते। गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। क्वेश्चन एंड आंसर के लिए कमेंट बॉक्स को यूज कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।